स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है लालू नैना ज्ञान। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि चेक से पैसा कैसे निकाला जाता है। देखिए चेक से पैसा निकालने का कई तरीका हो सकता है। पहला तरीका ये है कि आपका खुद का चेक है, अगर है तो आप खुद से ही चेक को भर के डायरेक्ट बैंक में जाके पैसा निकाल सकते हैं। चेक कैसे भरा जाता है, सही तरीका क्या है, वो भी अभी हम आपको बताने वाले हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको कोई चेक दे दिया है, ठीक है, चेक आपको कोई दे दिया है, उस चेक से आपको पैसा निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आपको कोई चेक दिया है लेकिन आपको पैसा निकालना है लेकिन आप डायरेक्ट पैसा नहीं निकाल सकते हैं, वो चेक आप जमा कीजिएगा, आपके अकाउंट में पैसा जाएगा तब आप निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें भी दो तरह का चेक मतलब कि आपका तरीका हो सकता है। पहला तरीका तो ये है कि अगर आपको कोई चेक दिया है, मान लीजिए कि SBI का चेक दिया है और आपका अकाउंट भी SBI का है, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या कर सकते हैं, जैसे कि वो SBI का चेक दिया है आपको और आपका भी अकाउंट SBI में ही है, तो वो आपका जो पैसा है आप तुरंत निकाल सकते हैं, भले आपका बैंक अकाउंट से ही निकालना क्यों ना हो। उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट सेम अकाउंट है तो आप अपना जो चेक है वो दे रहे हैं और आप जमा वाला फॉर्म को लेके भर के और डायरेक्ट जो है आप अगर बैंक अधिकारी को देते हैं तो कुछ देर बैठिएगा तो सामने में ही आपका जो पैसा वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जैसे कि वो आपका SBI का चेक दिए हैं और आपका अकाउंट है सेंट्रल बैंक का या यूनाइटेड बैंक का या कोई भी दूसरे बैंक का, सेम बैंक का आपका अकाउंट नहीं है, आपका SBI का नहीं है, दूसरे बैंक का है, तो उस स्थिति में क्या है कि उस चेक को लेके आपको जमा फॉर्म को भर के, ठीक है, सारा चीज़ चेक का नंबर सारा कुछ अभी हम बताएंगे कैसे कैसे भरा जाता है, तो भर के उसको पिनअप करके उसको जो है बॉक्स में गिरा देना है। उसके बाद जो है थोड़ा सा समय लगता है, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, फिर आप निकाल सकते हैं। तो ये सब तरीका है और सारा कुछ अभी हम बताने वाले हैं कि ये सारा तरीका में आपको कैसे कैसे चेक को भरा जाता है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है। तो चलिए हम आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। वीडियो पूरा अच्छा से देखिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हुए मेरे चैनल को जाइएगा। दोस्तों मान लीजिए ये आपका खुद का चेक है, इस चेक को आपको पूरा भरना है और भर के आपको बैंक से पैसा निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, तो सबसे पहले अपने चेक में आप जो है यहाँ देखिए डेट दिया हुआ है, डेट का ऑप्शन, आपको डेट भरना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे डेट भर दिए हैं, जैसे कि आज है 20 तारीख तो 2 0 लिखे हैं और 11वां महीना है तो 11 लिखे हैं, 2024 है तो 2 लिखे, 0 लिखे, 2 4 लिखे, तो डेट बैठा दिए। और आप ध्यान रखिएगा कि बाय चांस जैसे डेट भरे हैं और आपको अभी पैसा नहीं निकालना है तो इस चेक को फेंक मत दीजिएगा, फाड़ मत दीजिएगा, क्योंकि आप जो भी डेट भरे हैं इस डेट से लेके 3 महीने के अंदर आप कभी भी इस चेक का यूज कर सकते हैं। 3 महीना तक डेट का वैलिड रहता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। जब आप डेट भर लीजिएगा तो यहाँ पे देखिए पे लिखा हुआ है, पे में आपको जो है यहाँ आपको सेल्फ लिखना है। खुद का अकाउंट है आपका तो सेल्फ लिखना है, अगर इंग्लिश में लिखिएगा तो सेल्फ और हिंदी में लिखिएगा तो स्वयं। दोस्तों जब आप सेल्फ लिख लीजिएगा उसके बाद यहाँ नीचे में देखिए लिखा हुआ है रुपये और इंग्लिश में रुपीज़ लिखा हुआ है। तो अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो आपको यहाँ पे पैसा लिखना है कि कितने रुपया आप निकालना चाहते हैं, कि जैसे कि आप मान लीजिए 10,000 रुपया निकालना चाहते हैं तो आप हिंदी में लिखेंगे 10,000 रुपये मात्र। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 10, देखिए यहाँ इंग्लिश में लिख दिए 10,000 ओनली। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो खाली जगह बचा इसको ज़रूर आप जो है एक लाइन दे दे, ठीक है, लाइन दे के ऐसे कर दे, खाली ना छोड़े ताकि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ना भरा जाए इसमें। तो 10,000 ओनली लिख सकते हैं, रुपीज़ भी लिख सकते हैं, नहीं तो 10,000 ओनली रुपीज़ आप लिख सकते हैं और छोड़ना चाहते तो छोड़ सकते हैं, और लेकिन इस खाली जगह को ज़रूर भर देंगे। उसके बाद ये तो था शब्दों में, इसी को 10,000 को यानी 10,000 को यहाँ पे अंकों में आपको लिखना है। देखिए आप जब 10,000 को भी यहाँ अंकों में भी लिख लीजिएगा तो यहाँ भी ऐसे डकीर जो चिन्ह होता है ये भी यहाँ पे ज़रूर दे देना, ताकि ये 10,000 के बाद
कुछ भी ना भरा जा सके। और ध्यान रखेंगे कि गैपिंग ना होना, गैपिंग थोड़ा सा भी नहीं दीजिएगा। ये जो लंबा डकेट दीजिएगा, गैप नहीं दीजिएगा थोड़ा सा भी, ताकि इसमें कोई भी अंक एक्स्ट्रा ना भर सके कोई। तो इस तरीक़ा से जो है आप यहाँ पे 10,000 ओनली लिख दिए और इसको भी भर दिए, पूरा खाली नहीं छोड़े। आप इसका चिन्ह खींच दिए और यहाँ भी 10,000 जो लिखे हैं और यहाँ भी चिन्ह दे दिए, ताकि एक्स्ट्रा कुछ ना कोई लिख सके। उसके बाद आपको जो सिग्नेचर, आपका यहाँ पे नाम होगा छपा हुआ, तो नाम जो होता है और यहाँ जो लिखा हुआ कृपया, यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है कृपया हस्ताक्षर ऊपर करें, प्लीज़ सिग्नेचर एबोव। तो यानी कि जो आपका सिग्नेचर होगा कभी भी यहाँ ऊपर में कीजिएगा, ठीक है, अपने नाम के ऊपर में कीजिएगा, कभी भी यहाँ सादा पन्ना जो है इसमें नहीं कीजिएगा। जब दोस्तों एक बार अपना सिग्नेचर यहाँ पे कर दीजिएगा, इसी के पीछे में देखिए 2 सिग्नेचर आपको और करना है, 2 सिग्नेचर और कर दीजिएगा ताकि सिग्नेचर मिलाने में कोई दिक्कत ना हो। और उसके बाद आप सारा कुछ आपका यहाँ पे भरा गया है। इस चेक को आप जो है ले जाके डायरेक्ट जो है अपने ब्रांच में दे सकते हैं, या तो जैसे कि ये चेक आपका जिस भी बैंक का होगा, जैसे कि ये सेंट्रल बैंक का, तो हम सेंट्रल बैंक के किसी भी ब्रांच में जाके इस चेक को दे सकते हैं। चेक का कोई लिमिट नहीं होता है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि अगर अदर ब्रांच में जा रहे हैं, अपने ब्रांच से छोड़ के दूसरे ब्रांच से पैसा निकाल रहे हैं, तो उसका कुछ लिमिट होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से देखिए ये वाला जो होता है नंबर, ये वाला पहला नंबर, ये चेक नंबर होता है। और यहाँ जो दूसरा नंबर आप देख रहे हैं ये होता है अकाउंट नंबर विथ RBI। और यहाँ पे ये वाला तीसरा नंबर जो होता है आप जो देख रहे हैं ट्रांजैक्शन ID होता है। तो इस तरीक़े से जो है आप चेक का सारा कुछ सीख गए और डायरेक्ट इस चेक को ले जाके अपने काउंटर, बैंक काउंटर में आपको दे देना है। इसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका ID प्रूफ का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से जो है खुद का चेक को आप भर के पैसा आप आराम से बैंक से निकाल सकते हैं। तो सीख गए पहला स्टेप कि खुद का चेक अगर है तो बैंक से पैसा कैसे निकालेंगे। चलिए दूसरा स्टेप बताते हैं। दोस्तों दूसरा स्टेप में देखिए, मान लीजिए ये चेक जो है हमको दूसरा कोई दिया है, तो दूसरा कोई दिया है तो यहाँ पे के जगह पे जो होगा मेरा नाम होगा। जैसे कि मेरा नाम यहाँ पे होगा और यहाँ पे उसी ढंग से डेट होगा, उसी ढंग से देखिए यहाँ जो पैसा है, पैसा शब्दों में अंकों में दोनों में लिखा हुआ होगा और अपना उसका सिग्नेचर होगा। तो ये जो चेक है कोई हमको दूसरा कोई दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, इस चेक में हमको जो है कुछ नहीं करना है, इस चेक को लेंगे और मेरा जो भी नाम यहाँ पे लिखा हुआ है उसी नाम का हम अपना ID लेंगे, अपना आधार कार्ड ले सकते हैं, पैन कार्ड ले सकते हैं, वोटर ID कार्ड ले सकते हैं, कोई भी अपना ID लेंगे और ब्रांच में ये जो जिस भी बैंक का चेक होगा उस ब्रांच में हम चले जाएंगे। कोई भी जैसे SBI का है तो SBI का किसी भी ब्रांच में जाएंगे और इस चेक को और ID प्रूफ को एक साथ पिनअप कर देंगे और ID प्रूफ में सिग्नेचर करेंगे और हो सके तो वहाँ पे चेक के पीछे भी आपसे सिग्नेचर कराएगा। ये डायरेक्ट आप अपना काउंटर में दे दीजिएगा तो आपको पैसा मिल जाएगा। तो ये सीख गए कि आपको कोई दूसरा कोई चेक देता है तो आपको पैसा कैसे निकालना है। चलिए हम तीसरा स्टेप बताते हैं। और हाँ दोस्तों एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी आपको जब भी चेक देता है तो देख लीजिएगा यहाँ पे कोई लकीर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहना चाहिए, तभी आप डायरेक्ट पैसा निकाल सकते हैं। चलिए तीसरा स्टेप बताते हैं। देखिए दोस्तों तीसरा स्टेप में क्या है, अगर आपको कोई चेक देता है, ठीक है, आपको दिया उसी ढंग से देगा, आपका नाम लिखा रहेगा, शब्दों में अंकों में पैसा लिखा रहेगा, डेट लिखा रहेगा, अगला का साइन रहेगा और उसके बाद लेकिन इसमें अंतर क्या रहेगा, वो जो है यहाँ पे 2 चिन्ह लकीर दे देगा, ऐसे देखिए ऐसे से लकीर दे देगा और यहाँ पे लिख देगा पे AC, पे अकाउंट में। इसका मतलब होता है इस पैसा को आप डायरेक्ट निकाल नहीं सकते हैं, इस पैसा को आप जो है अपने बैंक अकाउंट में आप ले सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा होगा फिर आप निकाल सकते हैं। बैंक अकाउंट में लेने के लिए आपको करना क्या है, इसके साथ जमा फॉर्म भरना है। जमा फॉर्म आपको एक लेना है, दिखा देते हैं कैसा जमा फॉर्म। देखिए ये वाला जमा वाला फॉर्म है, इसमें भी आप डेट लिखते हैं, डेट लिखिएगा, अपना अकाउंट नंबर लिखिएगा और जो पैसा होता है वो लिखिएगा और जो चेक नंबर होता है चेक नंबर लिखिएगा। अपना चेक नंबर आपको हम बता ही दिए, फर्स्ट वाला जो चेक नंबर होता है वो भरिएगा। जमा फॉर्म में अपना नाम, डेट, अपना अकाउंट नंबर और पैसा, चेक नंबर सारा कुछ भर दीजिएगा और इसको पिनअप करके
आप जो है आप बैंक में दे सकते हैं, काउंटर में भी दे सकते हैं किसी अधिकारी को। और उसमें एक दूसरा से हम बताए थे, दूसरा क्या हो सकता है कि आपको बॉक्स में गिराने का भी ऑप्शन आ जाएगा, तो बॉक्स में भी गिरा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है तीसरा ऑप्शन में आप पैसा ले सकते हैं। तो पहला स्टेप था डायरेक्ट आपको निकालना है पैसा, दूसरे स्टेप में कोई चेक दे दिया तो डायरेक्ट बैंक में पैसा निकाल सकते हैं। तीसरा स्टेप में आपको पैसा बैंक में ही अपने अकाउंट में ही आपको मिलेगा, अकाउंट से आपको पैसा निकालना है। तो आप सीख गए होंगे और ये भी सीख गए होंगे कि ये जो होता है ये तीनों का नाम क्या क्या होता है, तीनों का काम क्या क्या होता है। ये कोई आपसे ये जो चेक का नंबर है पूछे तो ये बताइएगा। दूसरा में अगर दूसरा वाला में पूछ दे तो अकाउंट नंबर विथ RBI का होता है। तीसरा में ट्रांजैक्शन नंबर होता है। तो ये सब चीज़ आप आराम से आप सीख गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सारा कुछ अच्छे से समझ गए होंगे। चेक भरने का तरीका, चेक कैसे कैसे पैसा निकाला जाता है, चेक से कितने प्रकार के पैसा आप निकाल सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ जाते हुए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ नई वीडियो में, तब तक अपने सेहत का ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय।